My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long. In the name of God, the most beneficent and merciful. आज का सब्जेक्ट मैटर है एम्फैटिक, यानी के फ्रॉम नॉन एम्फैटिक टू एम्फैटिक। यह आपके वाक्य बनाने में, बोलने में काफ़ी मदद करता है। एम्फैटिक का अर्थ होता है जोरदार। जैसे आई ईट ए ब्रेड, मैं रोटी खाता हूँ। वही बोल दूँ आई डू ईट ए ब्रेड, तो मैं रोटी खाता तो हूँ। उसी तरीके से होगा क्या कि आई एम द हेडमास्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। इसी को मैं बोल दूँ कि आई एम सर्टेनली या आई एम श्योर, या बोल दूँ आई इज़ द हेडमास्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। तो ये जो होगा क्या होगा, वाक्य पर जोर हो जाएगा। खैर, ये सब बातें मैं लिख कर समझाऊंगा। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, और आपका डिमांड मेरी खुशी। तो चलिए मैं आता हूँ आपके सब्जेक्ट मैटर पर। फ्रॉम non-emphatic to emphatic. देखिए, नॉन एम्फैटिक से एम्फैटिक बनाने के लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग स्थितियों में अलग अलग नियम तो लागू होता है, परंतु टेंस का गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर नॉन एम्फैटिक सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तो प्रिंसिपल वर्ब के पहले डू या डज का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई ना, ये क्या है, नॉन एम्फैटिक में है। नॉन एम्फैटिक NE का मतलब नॉन एम्फैटिक। आई रीड ए बुक, तो एम्फैटिक में क्या होगा,
पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तब उसके बाद से प्रिंसिपल वर्ब रीड है, तो इसके पहले क्या है, जानते हैं प्रिंसिपल वर्ब के पहले डू या डज लगाना है, तो थर्ड पर्सन रहता तब ना डज लगता, या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है तो डू लगेगा। उसके बाद से आई डू रीड ए बुक। उसके बाद से अब एक उदाहरण हो गया, दूसरा उदाहरण ले लीजिए। ही हैज ए काऊ, वह गाय रखता है या उसके पास एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्या, ये कौन सी है, नॉन इम्फैटिक है, क्या है, नॉन इम्फैटिक है। तो इम्फैटिक बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट ही तो रहेगा ही। अब प्रिंसिपल वर्ब यहाँ पर, यहाँ हैज प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है कि इसका यहाँ अर्थ है रखता है, तो इसके पहले डू या डज, तो हैज ही क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए डज लगेगा। और जब डज लगेगा तो एक साथ दो को V5 नहीं रहता, तो हैज भी क्या है, V5 है, इसलिए इसका V1 कर देना होगा हैव। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, ये काऊ हो गया। अब हो जाएगा क्या, तीसरा उदाहरण ले लीजिए, नॉन इम्फैटिक। ही, चाहे हो गया क्या, आई हैव ए हॉर्स, तो क्या हो जाएगा, यहाँ इम्फैटिक बनाएंगे तो पहले क्या सब्जेक्ट आई रहेगा, इसके बाद से पर इसका अर्थ हो गया कि मैं घोड़ा रखता हूँ, या मेरे पास एक घोड़ा है, तो या मैं घोड़ा रखता हूँ। तो ऐसे स्टेज में देख लीजिए क्या होगा कि सबसे पहले ये हैव का है, प्रिंसिपल वर्ब है, और इसका अर्थ है रखता है, रखता हूँ, तो यहाँ रखता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल वर्ब है और ये रखता हूँ, और सिंपल पर, तो इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब है, डू या डज लेना, तो यहाँ आई है तो डू ना लगेगा। उसके बाद से ये V1 तो खुद है, तो हैव के हैव रह जाएगा। V1 को दूसरे रूप में नहीं बदला जाता, V1 के V1 ही रहता है। डू या डज, डिड और टी और टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। डू डज डिड और टी और टू के बाद V1 लगता है, इसलिए जब भी डू डज डिड का प्रयोग कीजिए और टी और टू का, तो V1 का इस्तेमाल कीजिए, तो V1 लगेगा। हैव ए हॉर्स। अब चलिए उसके बाद से हो गया क्या, बी में लीजिए सिस्टम। अगर वाक पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट में हो, अगर वाक यानी कि नॉन इम्फैटिक, इसका दूसरा अर्थ हो गया क्या, अगर वाक कह देने का मतलब हो गया क्या कि नॉन इम्फैटिक। अगर वाक अर्थात नॉन इम्फैटिक, नॉन इम्फैटिक पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, सिंपल पास्ट टेंस में हो, तो तो क्या किया जाता है, तो इम्फैटिक बनाने के लिए, तो इम्फैटिक बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ब के पहले डिड का इस्तेमाल किया जाता है, डिड का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। जैसे नॉन इम्फैटिक में हो गया, ही वेंट टू दिल्ली,
He went to Delhi. He went to Delhi. He went to Delhi. He went to Delhi. इसका अर्थ हो गया वह दिल्ली गया। इम्फेटिक बनाएंगे। He did. तो यहाँ डिड लगे, सिंपल पास्ट टेंस है तो डिड लगेगा। आइए जानते हैं डू डिड के बाद क्या होता है, V1 होता है। तो वेंट का V1 क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली। इसका अर्थ हो गया वह दिल्ली गया। इसका अर्थ हो गया वह दिल्ली तो गए, वह दिल्ली गया तो, वह दिल्ली गए तो अब हो जाएगा क्या, अब आया क्या कि मतलब एक और उदाहरण ले लीजिए। यू हैड ए पेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये कौन सी में है, नॉन इम्फेटिक में है। तो इम्फेटिक बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हैड क्या है, हैड मैंने रखता था, हैड मैंने रखता था, यानी कि सिंपल पास्ट है, सॉरी हाँ ये सिंपल पास्ट है। और ये हैड क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। और ये क्या है, प्रिंसिपल वर्ब है। और हैव का ये V2 है, यानी कि हैव का वर्ब का रूप दूसरा है, यानी कि हैड यहाँ क्या है, V2 के रूप में है। यहाँ अर्थ है रखता था, इसलिए V2 के रूप में है तो जरूर सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ हैड प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ हैड प्रिंसिपल वर्ब का काम करता है तो V2 का काम करता है। अब V2 सिंपल पास्ट टेंस में होता है, तो सिंपल पास्ट टेंस में क्या करना है, प्रिंसिपल वर्ब के पहले डिड लगाना है। तो यू के यू रह जाएगा, आई प्रिंसिपल वर्ब के पहले डिड लगेगा। लेकिन आपको पता है जब कभी भी डू डिड और टी और टू का प्रयोग करना है तो उसका V1 लिखना है। तो हैड का V1 क्या होता है, हैव, आई ए पेन हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद से क्या हो जाएगा, अगर है से वाक, हाँ अगर वाक। अब देखिएगा आप अगला सिस्टम सी में आ रहे हैं, अगर वाक पास्ट। अगर वाक का मतलब हो गया क्या, नॉन इम्फेटिक, अर्थात नॉन इम्फेटिक, अर्थात अगर वाक अर्थात नॉन इम्फेटिक। फ्यूचर टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो, फ्यूचर टेंस में हो तो शैल की जगह विल तथा विल की जगह, विल की जगह शैल का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे नॉन इम्फेटिक में हो गया क्या, हो गया क्या, आई विल बी, आई शैल बी, आई शैल बी कॉलिंग यू। तो इसका इम्फेटिक हो जाएगा क्या, आई ये जो है शैल है उसके जगह पर क्या कर देंगे, विल बी कॉलिंग यू। दूसरा उदाहरण ले लीजिए नॉन इम्फेटिक में, नॉन इम्फेटिक में दूसरा उदाहरण ले लीजिए। यू विल हैव, यू विल हैव सीन द मून। तो ये इम्फेटिक में क्या ले लेंगे, यू शैल हैव
seen the moon. The moon. इसका अर्थ होगा तुम चांद देख चुकोगे। इसका अर्थ होगा तुम चांद देख चुकोगे। तो आप देखिए, बाकी देखिएगा चौथा। अब रह गया क्या? नो, ये जो है ना चौथा में हो गया क्या, यानी कि डी में बाकी सभी टेंस, बाकी सभी टेंस में प्रिंसिपल वर्ब के पहले, प्रिंसिपल वर्ब के पहले श्योरली या सर्टेनली का प्रयोग करते हैं। काहे के लिए? नॉन इम्फैटिक से इम्फैटिक बनाने के लिए। हो गया? तो देखिएगा, जैसे एक नंबर में नॉन इम्फैटिक I am reading a book। तो इसका क्या हो जाएगा? इम्फैटिक। इम्फैटिक हो जाएगा क्या? I am surely reading I am surely। कहा चीज में इम्फैटिक में I am surely या सर्टेनली कोई भी लिख दीजिए। सर्टेनली रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। अब एक और उदाहरण बता दे रहा हूँ। जैसे हो गया क्या कि ही, एक और उदाहरण बता दे रहा हूँ आपका हेजिटेशन दूर होने के लिए। ही है, एक दो उदाहरण और बता दे रहा हूँ। ही हैज एडवाइज्ड, एडवाइज्ड, ही हैज एडवाइज्ड। नॉन इम्फैटिक यानी कि उदाहरण नंबर 2 है ही हैज एडवाइज्ड मी। तो क्या हो जाएगा? इम्फैटिक में हो जाएगा ही हैज श्योरली, ही हैज श्योरली या सर्टेनली जो भी प्रयोग कीजिए। सर्टेनली श्योरली कोई, ही हैज श्योरली एडवाइज्ड में। अब एक ले लीजिए, जैसे हो गया क्या कि एक और उदाहरण दे दे रहे हैं नॉन इम्फैटिक में। यू हैड बीन, यू हैड बीन हंटिंग wild animal, wild animals for 10 days। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा? इम्फैटिक। यू हैड बीन, अब प्रिंसिपल वर्ब कौन है? हंटिंग है, तो इसी के पहले श्योरली लगाइए या सर्टेनली। श्योरली हंटिंग wild animal, wild animal, animals for
for 10 days, for 10 days, for 10 days। अब चलिए ये जो है अगर वाक्य जो है अब चलिए ई में सिस्टम नंबर ई, अगर नॉन इम्फेटिक, 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 अगर नॉन इम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस में हो, इंपरेटिव सेंटेंस में हो, तो एम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए प्रिंसिपल वर्ब के पहले वर्ब के पहले डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। जैसे हेल्प द पुअर, ये नॉन इम्फेटिक में हो गया क्या? हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, तो ये हो जाएगा, एक नंबर ले लीजिए। जैसे में नॉन इम्फेटिक में तो क्या जाएगा? इम्फेटिक, डू हेल्प द पुअर, प्रिंसिपल वर्ब हेल्प है तो इसके पहले डू लगेगा, डू हेल्प द पुअर। डू हेल्प द पुअर। उसी तरह दो नंबर ले लीजिए, प्लीज, प्लीज नॉन इम्फेटिक में ले लीजिए, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी ए गिलास ऑफ मिल्क, ए गिलास ऑफ मिल्क। तो इम्फेटिक में हो जाएगा क्या? फिर ये जो प्रिंसिपल वर्ब गिव न्यू है इसके पहले डू लगेगा, प्लीज डू, प्लीज, प्लीज डू गिव मी, गिव मी, गिव मी ए गिलास ऑफ मिल्क,